ग्रहण को ज्योतिष शास्त्र की नज़र से एक अशुभ घटना माना गया है। ग्रहण के दौरान बहुत सारे कामों को करने की मनाही होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखें तो चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, उनका सूतक काल भी मान्य होता है। ऐसे में सूतक काल के समय धर्म कर्म संबंधी कोई भी काम या शुभ काम नहीं किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस साल लगने वाले चंद्र ग्रहण कब कब हैं, पहला चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहने वाला है, क्या इसका सूतक काल हमारे देश में मान्य होगा, क्या ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई देगा, ग्रहण कब समाप्त होगा, ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कौन सी खास सावधानियां बरतनी चाहिए, और इस साल लगने वाले दूसरे चंद्र ग्रहण के बारे में भी आज आप जानेंगे। साल का पहला चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण रहेगा, जो कि 5 मई शुक्रवार और 6 मई शनिवार के बीच में लगेगा। यानी कि 5 मई की मध्यरात्रि को लगेगा। रात 12 बजे के बाद से नई तिथि प्रारंभ हो जाती है और ये ग्रहण अगली तिथि तक जारी रहेगा। तो इस तरह से साल का पहला चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा 5 मई शुक्रवार की रात 8:45 से और 6 मई को 1:05 AM पर समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। तो 5 मई शुक्रवार की सुबह 11:45 से इस ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा, जो कि ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त भी हो जाएगा। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तब ग्रहण की समाप्ति के बाद चंद्र देवता को अर्घ देकर चंद्र देवता की पूजा कर चंद्र देवता के मंत्र का जाप किया जाता है और ग्रहण के बाद कुछ ना कुछ दान दिया जाता है, ताकि ग्रहण के हर अशुभ प्रभाव से बचा जा सके। साल का पहला चंद्र ग्रहण दिखाई देगा हिंद महासागर, अंटार्कटिका, अटलांटिक, एशिया के कुछ हिस्से, दक्षिण पश्चिमी यूरोप, अफ्रीका और प्रशांत महासागर में। साल का पहला चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण रहेगा, जो कि हमारे देश में दिखाई नहीं देगा। ऐसे में हमारे देश में इस ग्रहण का सूतक काल भी प्रभावी नहीं रहेगा। सूतक काल के समय जिन जिन कार्यों की मनाही होती है वो सभी काम आज के दिन आप कर सकते हैं। ग्रहण जब दिखाई देता है तभी उसका सूतक काल भी मान्य होता है। इस बार साल 2023 में लगने वाले 4 ग्रहणों में से केवल एक ही ग्रहण हमारे देश में दिखाई देगा, जिसका सूतक भी मान्य होगा और सूतक संबंधी सभी नियमों का पालन भी किया जाएगा। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर शनिवार और 29 अक्टूबर रविवार की रात को लगने वाला है, जो कि खंडग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा और इस दिन शरद पूर्णिमा यानी कोजागर पूर्णिमा भी है। साल 2023 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा 28 अक्टूबर की मध्यरात्रि 12 बजे के बाद, यानी कि 29 अक्टूबर को 1:05 AM से लेकर 2:24 तक, यानी कि 28 और 29 अक्टूबर की मध्यरात्रि का ये समय रहेगा। रात के समय ही ग्रहण लगेगा और रात के समय ही कुछ ही घंटों में समाप्त भी हो जाएगा। और ये चंद्र ग्रहण हमारे देश भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए हमारे देश भारत में इस ग्रहण का धार्मिक प्रभाव भी रहेगा और सूतक काल भी मान्य होगा। ये इस वर्ष का एकमात्र ऐसा ग्रहण है जो कि हमारे देश में दिखाई देगा। साल के दूसरे चंद्र ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर की शाम 4:06 से प्रारंभ हो जाएगा और इस समय से मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाएंगे। मूर्ति पूजा या मूर्तियों का स्पर्श इस समय से चंद्र ग्रहण की समाप्ति तक वर्जित माना जाएगा। जब चंद्र ग्रहण मध्यरात्रि से प्रारंभ होकर मध्यरात्रि में ही समाप्त होता है, तब ग्रहण का स्नान दान अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले करना ज़्यादा सही रहता है। आप स्नान सूर्योदय से पहले करके चंद्र देवता को अर्घ्य भी दे सकते हैं और दान आप चाहें तो अगले दिन फिर किसी भी समय दे सकते हैं। अब जानिए गर्भवती महिलाओं को क्या खास सावधानियां इस दौरान बरतनी चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की रोशनी में बाहर नहीं आना चाहिए। इस दौरान शरीर में तेल लगाना, पानी पीना, खाना खाना, बाल धोना, कपड़े धोना जैसे काम भी नहीं करने चाहिए। ग्रहण की कुल अवधि में गर्भवती महिलाओं को मानसिक रूप से अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान करना चाहिए। किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, कोई भी धार्मिक पुस्तक आप इस दौरान पढ़ सकते हैं। अपने पास एक लोटे में तुलसी जी के पत्ते या गंगाजल भरकर सिरहाने के पास रखें। ग्रहण की समाप्ति के बाद इस जल को विसर्जित कर देना चाहिए। ग्रहण लगना एक खगोलीय घटना है
जिसके बारे में सुनकर कभी भी गर्भवती महिलाओं को विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से शरीर पर और मन पर इस ग्रहण का नकारात्मक असर पड़ सकता है, जिससे होने वाले शिशु का शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। ग्रहण के समय आप गर्भ रक्षा स्तोत्र का पाठ पढ़ या सुन भी सकती हैं। ग्रहण की समाप्ति के बाद हमेशा स्नान करना जरूरी होता है। स्नान करने के बाद हर गर्भवती महिला को अपने हाथ से किसी न किसी सामग्री का दान जरूर करना चाहिए। ग्रहण लगने से पहले ही खाने पीने की जो भी वस्तुएं हों उसमें तुलसी के पत्ते डालकर रख देने चाहिए और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद तुलसी के पत्ते निकालकर विसर्जित कर दिए जाते हैं और एक बार फिर से घर की साफ सफाई करके घर में गंगा जल से छिड़काव करके फिर स्नान आदि से निवृत्त हुआ जाता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा।